बोलने नहीं दी, जबकि आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट अनुशासित होता है। आज का जो धरना प्रदर्शन है वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी की ओर से आयोजित किया गया है। हाल ही में मुजफ्फरपुर ज़िला के पारू प्रखंड के लालू छपरा में 11 अगस्त की रात में एक दलित बच्ची रूपा की नृशंस हत्या की गई, जिसमें यह बात लोगों की जानकारी में 18 अगस्त को आया। अखबारों में भी 13 को सब कुछ छपा और उसको लेकर के पूरे इलाके में आक्रोश था और लोगों ने प्रोटेस्ट किया। 17 तारीख को कई जनतांत्रिक संगठनों में भगत सिंह छात्र नौजवान सभा जो हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ है, ACCI के लोग और दूसरे अनेक संगठनों के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। 18 को वहाँ एक घटना घटी। कुछ जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त जो संगठन हैं और नेता हैं, उन लोगों ने वहाँ जमावड़ा किया और भड़काऊ भाषण दिया। अखबारों में आपने देखा होगा। 19 तारीख के बिहार के सब अखबार में फ्रंट पेज में पर बात थी और एक तरह से जातीय तनाव, जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास किया और कुछ घरों में उन्होंने उपद्रव मचाने का भी प्रयास किया, जाति के आधार पर चिन्हित करके कुछ घरों में। हम लोग इस ढंग की कार्रवाई को गलत समझते हैं। समाज को जाति के आधार पर विभाजित करना, धर्म के आधार पर विभाजित करना, यह जो मुख्य दोषी है उसको परोक्ष रूप से बचाने का काम हो जाता है। जिस ढंग से वो दलित बच्ची की हत्या, 17 साल की बच्ची थी और उसकी जिस ढंग से हत्या हुई, पूरे राज्य में विरोध हो रहा था, पारू इलाके में विरोध हो रहा था, मुजफ्फरपुर में विरोध हो रहा था और यह विरोध तब और प्रखर माने हो जाता है जब हाल ही में आप देख रहे होंगे अखबारों में अभी भी बात आ रही है, जो ट्रेनी जो मेडिकल छात्रा कलकत्ता में है और उसकी जिस ढंग से उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और हत्या की घटना हुई, पूरे देश में उसकी निंदा हो रही थी, विरोध हो रहा था और उसी समय यह घटना थी। तो इसको एक जनतांत्रिक तरीके से जो लड़ाई हो रही थी और लोगों के दबाव में अंत में पुलिस और प्रशासन को उसमें एक्टिव होना पड़ा और 18 की रात में जो दोषी थे वो लोगों की गिरफ्तारी हुई। संजय राय और दूसरे जो हत्या में संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन 18 वाली जो घटना हुई वो उसके पहले भी कुछ लोग जो जातीय आधार पर वो राजनीति करते हैं और जातीय आधार पर भी जो खुल्ला जो एक जाति सोचते हैं कि जातीय उन्माद फैला देंगे, उससे चुनाव के मौके पर उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो इस ढंग की जो राजनीति है वो गलत है। और 18 की घटना के बाद पुलिस की जो भूमिका है वो बहुत शर्मनाक है। शर्मनाक इस मामले में कि 12-11 की रात में जो घटना घटी उसमें तो शुरू में 72 घंटा तो किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और लोगों का दबाव बढ़ा, तो अंततः 18 को उन्होंने दोषियों को गिरफ्तार किया। जो अभियुक्त लोग हैं या उसमें जो लोग संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन 18 की घटना को बहाना बना करके जो दोषी थे 11 लोगों को तो उन्होंने स्पॉट पर ही पकड़ लिया। गोल्डन दास और जो दूसरे लोग जो बाहर से आए हुए थे और जो थे और उनका वीडियो फुटेज भी है और गिरफ्तार भी 11 लोगों को उन्होंने कर लिया। और बाकी पूरे इलाके के दलित युवकों को, दूसरी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हमारी पार्टी के बच्चा बाबू राम को जो हमारे जिला कमेटी के सदस्य हैं, भगत सिंह छात्र नौजवान सभा के स्टेट के कन्वेनर हैं, उनका नाम दे दिया। उसमें ACCI के लोगों का नाम दे दिया और दूसरे कई संगठन के लोग जो सजग हैं और जो आवाज़ उठाते हैं
कोई भी सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ, जिनका इस घटना में दूर दूर तक कोई संलिप्तता नहीं है, लेकिन सबका नाम दिया। और एक तरह से दलितों के खिलाफ, दबे कुचले समुदाय के खिलाफ एक दमन का अभियान पुलिस ने शुरू कर दिया। हम लोग इसको गलत मानते हैं, इसकी हम लोग निंदा करते हैं और हम लोग की स्पष्ट मांग है कि इसमें जो निर्दोष लोगों को आपने नामजद अभियुक्त बनाया है, उन सब लोगों को नाम हटाइए। आप निष्पक्ष जांच कीजिए, ईमानदारी से जांच कीजिए, जो दोषी हैं उनको सज़ा दीजिए, उस पर हमको कुछ नहीं कहना। जो लोग वास्तव में उस घटना में संलिप्त हैं और जिन्होंने जातीय उन्माद पैदा किया, जातीय तनाव पैदा किया और जो 6-7 घर में जो हुड़दंग मचाया और उपद्रव मचाया, कुछ लूटपाट किया, उनको गिरफ्तार कीजिए। लेकिन इसके नाम पर आप पूरे पारू इलाके में, सरैया इलाके में, साहेबगंज इलाके में, अगल बगल के गांवों में, माने दर्जनों गांवों में जो निर्दोष दलित युवक हैं, उन पर को आप केस में फंसाएंगे और उनको माने प्रताड़ित करने का करेंगे, तो हमारी पार्टी और दूसरे और जो प्रगतिशील संगठन है, वामपंथी संगठन है, उसका हम लोग विरोध करें। हम लोग यह भी मांग करते हैं कि वो जो 17 वर्षीय जो दलित युवती रूपा, जिसकी नृशंस हत्या की गई, उसके जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए और एक सामाजिक सद्भाव बनाने का पारू इलाके में प्रयास किया जाए। हम जो प्रगतिशील क्रांतिकारी जो वामपंथी संगठन है वो तो प्रयास करेंगे ही, लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन से भी है कि उसकी भी भूमिका बनती है कि वहाँ सामाजिक सौहार्द का माहौल बने, सामाजिक सद्भाव हो, जातीय तनाव खत्म हो, इसके लिए सजग प्रयास किया जाए। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं, धरना कर रहे हैं। हम लोग, मेरा नाम नंद किशोर सिंह हुआ, भाकपा जो माले है CPI-ML, उसके हम प्रांतीय कमेटी के सचिव, नंद किशोर सिंह नाम हुआ मेरा। उन्माद फैलाने वाला नहीं होता है, कम्युनिस्ट जातिवादी नहीं होता है। फिर भी घटना से 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के कॉलेजों को जो कि